नमस्ते। इस कालांश में कक्षा नवम के छात्रों का स्वागत है। इस कालांश में हम लोग देखेंगे संधि कार्यम अर्थात संधि से संबंधित कुछ विशेष उदाहरण, संधि के नियम इत्यादि। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ जितने भी उदाहरण हम लोग देखेंगे वह पाठ संख्या 2, 3, 5 और 6 से ही अधिकतम लिया गया है। सबसे पहले ये भी समझ लेना आवश्यक है कि संधि से संबंधित कौन कौन से नियम, संधि के अंतर्गत कौन कौन से पाठ्य बिंदु हमें पठनीय हैं, पढ़ने हैं। तो सबसे पहले स्वर संधि, और स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि और अयादि संधि, ये हम लोगों को पढ़ना है और इससे संबंधित उदाहरण यहाँ हम लोग देखेंगे। पुनः व्यंजन संधि में प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाना, अर्थात क, च, ट, त, प के स्थान पर ग, ज, ड, द, ब यह हो जाना पढ़ना है हम लोगों को। और फिर अनुस्वार संधि, म हलंत का अनुस्वार होना हम लोग यहाँ देखेंगे। विसर्ग संधि में मूल रूप से हम लोग यहाँ उत्व संधि देखेंगे। कहीं कहीं सत्व मिल सकता है, लेकिन उत्व संधि पर ही हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं अपने छात्रों को एक एक उदाहरण समझाते हुए आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले तवाकर्ण्य, तव जोड़ आकर्ण्य, तव में अ, आकर्ण्य में आ मिलके आ बना दीर्घ संधि, तवाकर्ण्य। प्रोवाच, प्र जोड़ उवाच, प्र में अ, उवाच में उ, अ उ मिलके ओ बना प्रोवाच। ग्रामात जोड़ बहिः, क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व, ह आता है तो त के स्थान पर द हो जाता है, मतलब प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो यह तृतीय वर्ण है ब। चूँकि क, च, ट, त यहाँ त है, त के बाद यह तृतीय वर्ण आया है, इसलिए त का द बन जाएगा। तो ग्रामाद बहिः, त हलंत द हलंत में बदल जाएगा। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य अ, ऊपरी में उ, अ उ मिलके ओ हो गया गुण संधि। प्रबुद्धस्तदा, प्रबुद्धः जोड़ तदा, विसर्ग का स हो गया है। इति जोड़ उक्त्वा, इति में ह्रस्वई की मात्रा, उक्त्वा में उ, ई के बाद कोई भिन्न स्वर तो ई का य बन गया इत्युक्त्वा, इति ह्रस्वई, इति जोड़ उक्त्वा। प्रति जोड़ अवदत्, यही उदाहरण है। प्रति में ह्रस्वई, अवदत् में अ, ई के बाद अ आया तो य बन गया प्रत्यवदत्, प्रत्य आधा तो य, प्रत्यवदत्। तथापि, तथा जोड़ अपि दीर्घ संधि। सूर्य जोड़ उदयः, सूर्योदयः, सूर्य में अ, उदयः में उ,
अ उ मिलकर ओ बन गया सूर्योदय। सप्ताह जोड़ अन्ते सप्ताहान्ते। महाजोड़ उत्सवः महोत्सवः। प्रसन्नः जोड़ भूत्वा, प्रसन्नः में विसर्ग, भूत्वा भ अर्थात चतुर्थ वर्ण, विसर्ग का उत्व होता है अर्थात उ, तो न का अ उ मिलके ओ बन गया प्रसन्नो भूत्वा। यह विसर्ग का उत्व संधि का अच्छा उदाहरण है। प्रसन्नो भूत्वा। द्वौ जोड़ एव, द्वौ औ जोड़ एव ए, औ के बाद ए आता है तो ये अयादि संधि है, आव हो जाता है तो द्वावेव ऐसा उदाहरण होगा। अति जोड़ उत्तमः अत्युत्तमः। मास जोड़ अन्ते मासान्ते। स अ अन्ते अ अ मिलके आ मासान्ते। मूल्यम बिना, यहाँ देखिए म हलंत का अनुस्वार कैसे होता है, जब उसके आगे म हलंत के आगे य र ल व अर्थात कोई व्यंजन वर्ण आता है तो म हलंत का अनुस्वार होता है। मूल्यम विना। हतः जोड़ अस्मे हतोस्मे, विसर्ग का उत्व हुआ हतो बन गया, त का अ और उ मिलके ओ हतो, और इस अ का अवग्रह हो जाता है। इस टाइप का जो लिखा हुआ मिलता है उसको अवग्रह बोलते हैं, लुप्ताकार है। तो हतोस में ऐसे। मया जोड़ अपि मयापि। सह जोड़ कष्टम, ये विसर्ग का लोप हो गया, स कष्टम। कष्टम जोड़ लभते, म हलंत अनुस्वार में बदल गया, आगे व्यंजन वर्ण है तो कष्टम लभते। तत् जोड़ रसम, त का द बन गया तद्रसम। न जोड़ इच्छा में, न ई, न में अ ई ए हो गया नेच्छा में। हतो हतः, हतः जोड़ हतः हतो हतः। हतो हतः। परेशान में म हलंत जोड़ न, व्यंजन आ रहा है यहाँ तो म हलंत का अनुस्वार परेशान न। तदेव तत् जोड़ एव, क च ट त प के बाद कोई स्वर आता है तो तृतीय वर्ण हो जाता है तदेव। यहाँ नादन्ते, न जोड़ अदन्ते, न जोड़ अम्भ नाम्भ। गुणेषु जोड़ एव गुणेष्वेव। दरिद्रः जोड़ अपि, विसर्ग का उत्तो बन के ओ हो गया दरिद्रोपि, इसे ही अवग्रह कहते हैं, ये एस जैसा जो दिख रहा है। छाया जोड़ इव छायेव। छाये, ये अ या आ के बाद ई आता है तो ए बन जाता है छायेव। यत्र जोड़ अपि यत्रापि। कुत्र जोड़ अपि कुत्रापि। भ्रान्तः जोड़ बालः भ्रान्तो बालः, विसर्ग का उत्तो बन के ओ हो गया भ्रान्तो बालः। कह जोड़ अपि कोपि, ये को बन गया और इस अ का अवग्रह हो जाता है एस जैसा तो कोपि। पुष्प जोड़ उद्यानम पुष्पोद्यानम। पुष्प में अ, उद्यानम में उ, अ उ मिलकर ओ बन गया तो पुष्पोद्यानम। खिन्नः जोड़ बालः खिन्नो बालः। प्रीतः जोड़ बालः प्रीतो बालः। स्वामिनः जोड़ गृहे स्वामिनो गृहे। ये सब उत्व संधि का उदाहरण है। स्व जोड़ उचितम स्वोचितम, इसमें विसर्ग का उ नहीं हुआ, अ उ मिलके ओ बन गया
गुण संधि है। स्वोचितम, ईसत जोड़ अपि, त का द हो गया, ईसदपि। एतत जोड़ आकर्ण्य, एतदाकर्ण्य। कामम, म हलंत का अनुस्वार हो गया, इसलिए कि आगे प है, तो कामम पूरय। निमग्नः जोड़ भवति, निमग्नो भवति। एतत् जोड़ अपि, एतदपि। एतत् जोड़ अपि, तो हलंत के बाद अ आ रहा है, तो एतदपि। खगेभ्यः जोड़ रक्ष, खगेभ्यो रक्ष। मनः जोड़ हरा, मनोहरा। विसर्ग का उत्व हो गया, मनोहरा। एतत् जोड़ आभूषणम, त के बाद स्वर आया तो त का द बना, तो एतद, द में हलंत है, आ है तो दा बन जाएगा, एतदाभूषणम। वर्णितः जोड़ अस्ति, वर्णितोस्ति। वर्णितः विसर्ग, अस्ति अ, तो विसर्ग का उ बन के ओ हुआ, अस्ति का अ लुप्ताकार अवग्रह बन गया। वैसे ही धन्यः जोड़ असि, धन्योसि। यातः जोड़ अस्मि, यातोस्मि। इस प्रकार हम लोग यहाँ इतने उदाहरण संधि का हम लोगों ने देखा, तो इसका अच्छी तरह से अभ्यास हम लोगों को कर लेना चाहिए। ध्यान रहे कि यहाँ किसी का समाधान नहीं दिया हुआ है, किसी का उत्तर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम सब लोग अच्छी तरह से इसके उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे, और निश्चित ही हम लोग कोशिश करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो हम लोग इसको अच्छी तरह से अभ्यास के लिए प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।